हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी पधारे हैं। इस ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा कुमारी संस्था से 1975 से जुड़े हुए हैं और हमारे पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी के आप अंग संग रहे हैं। आपका तपस्वी जीवन, दिव्य व्यक्तित्व और ओजस्वी वाणी से आपने लाखों लोगों का और उसमें भी खास महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपने अथक सेवाएं दी है। आज आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है ब्रह्मा कुमारीज विमेंस विंग का। अपना अमूल्य समय लेकर आप हमारे बीच पहुंचे हैं, तो मैं नम्र अनुरोध करती हूँ डॉक्टर सविता दीदी जी से कि आप इस कार्यक्रम में अपने मोटिवेशनल ब्लेसिंग्स दें, आशीर्वचन दें। परमादरणीय सविता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भी एक बार फिर से प्यार से बोले ओम शांति। ओम शांति। आप सभी दिव्यांगजन यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो अपना दिव्यांगजन विभाग है उसके द्वारा आयोजित सशक्तिकरण कार्यक्रम में पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप यहाँ परमात्मा के घर में आए हैं, यहाँ एक विशेष स्थान पर आप पहुँचे हैं और ये आपका भाग्य है। निश्चित है कि ये स्थान ही ऐसा है जो हमें शक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ का वातावरण अभी आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन ज़रूर इसको अनुभव कर सकते हैं। तो वो अनुभव हम अपने साथ लेकर के जाएंगे जहाँ भी हम हैं, और साथ साथ ये विद्यालय भी है। तो यहाँ आप जो पढ़ाई पढ़ेंगे, आप अपनी पढ़ाई तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो आप यहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें सचमुच तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला है। अभी भाई जी कह रहे थे कि दिव्यांगजन का तीसरा नेत्र, दृष्टिबाधित जो है उनका तीसरा नेत्र ज़्यादा खुला होता है। तो परमात्मा ने जो हमें तीसरा नेत्र दिया है और उसमें पहले स्वयं का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारा ये शारीरिक अस्तित्व ही है या उससे परे भी हमारा कोई अस्तित्व है, और सेल्फ रियलाइजेशन में हमारे ओरिजिनल गुण क्या हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, तो वो हम रियलाइज़ करेंगे। जब हम वो रियलाइज़ करते हैं तो सचमुच हमारा सशक्तिकरण होता है, क्योंकि आत्मा स्वयं में ही शक्ति स्वरूप है। फिर परमात्मा से योग लगाना, जैसे कहा मेडिटेशन करना, तो राजयोग आप यहाँ सीखेंगे, यानी ईश्वर से संबंध का अनुभव करना जो सर्वशक्तिवान है और सर्व गुणों के सागर हैं। तो जब हम उनसे योग लगाते हैं तो हमारा मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है, और वो शक्ति हमारे मनोबल, आत्मबल को बढ़ाती है। और जैसे कहा कि भले ही दृष्टिबाधित हुए हैं या हम दिव्यांगजन हैं, लेकिन क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। भले ही फिजिकली चैलेंज्ड हैं, लेकिन अगर मनोबल ऊंचा है तो इंसान जो तय कर ले वो अपने जीवन में हासिल कर लेता है। जैसा कि बहुतों ने आपने नाम भी बताए, मैं खुद भी मिली हूँ। मैं गई थी महाबलेश्वर में, तो वहाँ पर भावेश भाटिया जी मिले हमको, आप में से भी कुछ जानते होंगे, जिनकी सनराइज कैंडल की फैक्ट्री है, और उन्होंने दिखाया कितनी बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने स्थापन की है, और अपने साथ सभी दृष्टिबाधित को ही उन्होंने लिया है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, और इतना बड़ा उनका कर, और इतने उनको ये मिले हैं रिकॉग्निशन, हाँ अवार्ड्स मिले हैं, प्रेसिडेंट से भी कई बार मिले हैं। तो बस उन्होंने ठान लिया कि मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है। तो फिर वो फिजिकल
जो कमी है वो कोई मायने नहीं रखती। हमने ठान लिया हमें करना है, माना वो जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो वो राहें अपने आप हमारे लिए बनती जाती हैं और भगवान भी उनको मदद करता है जो एक कदम उठाते हैं। तो एक कदम हम उठाते हैं और 1000 कदम भगवान हमारे लिए हाजिर होते हैं। तो ऐसा हम महसूस करते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप ये नया नया ज्ञान प्राप्त करेंगे और कैसे वो आपको एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। बाह्य दृष्टि की बात नहीं, लेकिन वो अंतर्दृष्टि हमें मिलेगी जो हमारी जीवन की राहें आसान कर देगी और ही हमारे आत्मबल में उससे वृद्धि होती जाएगी। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जो आशा और जो विश्वास लेकर के आप यहाँ आए हैं उससे भी कहीं अधिक आप सशक्त होकर जाएंगे और वो अनुभव अपने साथ लेकर के जाएंगे। ओम शांति।